हेलो बच्चों, हम गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं और आज हम इस गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर वस्तुओं को अलग अलग जगह पर रखकर उनसे बनने वाली जो प्रतिबिंब होंगे कि भाई वो आवर्धित होंगे या उल्टे बनेंगे या सीधे बनेंगे, उन सब के बारे में समझेंगे। तो ये कुछ जो नियम थे वो हम पिछली बार भी हम आपको बता चुके थे कि क्या भाई कोई भी जो प्रकाश की किरण होती है वो यदि त्रिज्या की तरफ मतलब वही वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो वापस से अपने पथ पर लौट आएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी वृत्त के लिए उसकी जो त्रिज्या होती है वो ही उसके लिए अभिलंब का कार्य करती है। तो केंद्र से जो भी प्रकाश किरण गुजरेगी तो वो एक तरीके से गोलीय परावर्तक के लिए अभिलंब की तरफ जाने वाली की तरह ही व्यवहार करेगी। तो जब आने वाला कोण शून्य है तो जाने वाला कोण भी शून्य ही होगा। ठीक है जी, तो बिल्कुल सही बोल रहा है वो कि भाई वक्रता केंद्र से गुजरी तो लौट के वापस से उसी से चली जाएगी। आगे देखिए, अब ये नियम भी अपन ने शुरू में बता दिया था आपको, क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण आएगी तो परावर्तक से टकराकर वो फोकस से गुजर जाएगी, या वाइस वर्सा उल्टा कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजरेगी तो परावर्तक से टकराकर वो मुख्य अक्ष के समांतर बन जाती है। और ये तो बहुत छोटी सी बात कि कोई भी आपतित किरण मुख्य अक्ष से जो कोण आते वक्त बनाएगी उतना उतना कोण जाते हुए बनाएगी। तो सब जगह वही कहानी चल रही है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर की। और ये तो बेसिक डेफिनेशन होती है फोकस बिंदु की। वही फोकस बिंदु की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तक से टकराकर जिस बिंदु पर आकर मिलती है मुख्य अक्ष पर, उसको हम फोकस कहते हैं। ठीक है जी, इनमें से कोई से भी दो का इस्तेमाल कर लूंगा, मेरे को तो ये दो भी अच्छे लगते हैं, या कोई से भी दो नियम से ही हम प्रकाश किरणों को आपस में मिला देंगे और उससे प्रतिबिंब बन जाएगा बहुत आसानी से। तो सारे भी नियम याद रखने की जरूरत नहीं होती, कोई से भी दो याद रख लीजिए, क्योंकि जहां भी दो किरणें आपस में मिलेंगी वहीं पर हम फिर प्रतिबिंब बना दिया करेंगे। आइए, तो ये तो आपके बोर्ड की किताब में ये 5-6 फिगर दे ही रखे हैं, जिनको कि मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि भाई ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष क्या होता है? ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली ये जो लाइन होती है उसके समांतर जो भी प्रकाश किरण आएगी वो परावर्तक से टकराकर जिस बिंदु से गुजरती है उसको हम फोकस बिंदु कहते हैं। ये एफ से दिखाई रखा है। तो ये जो सिद्धांत है ये किस पर लागू होता है? ये नहीं होता कार की हेडलाइट वगैरह या कोई टॉर्च की जो बल्ब होता है वो हमेशा उस गोलीय परावर्तक के केंद्र पर यानी फोकस बिंदु पर रख दिया जाता है ना, फोकस पे रख दिया जाता है। तो फोकस से रख दिया जाएगा तो जब भी उससे लाइट निकलेगी तो वो परावर्तक से टकरा करके और फिर आपकी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसीलिए टॉर्च का जो फोकस होता है या वो हेडलाइट का जो भी फोकस होता है वो आपका बहुत दूर तक चला जाता है। ठीक है बच्चों, आइए उसी तरीके से वो तो एक बिंदु रखा था वहां पर हमने, है ना, वस्तु एक बिंदु की तरह थी। यदि वस्तु बड़ी होती, ये वस्तु को हमने बड़ा करके दिखा दिया। ठीक है जी, तो ए से लेके एफ, ए भी एक वस्तु है जो कि एफ बिंदु पर खड़े करके रख दी गई है। तो उस वाले अवस्था में भी इसमें क्या होता कि इसका जो प्रतिबिंब था वो अनंत पर बन जाता, वहां भी अनंत पर ही बन रहा। तो जब भी ये रेखाएं आपस में मिलती नहीं है तो हम ये मानते हैं कि फिर वो अनंत की तरफ चली गई हैं। तो इसमें कैसे रे डायग्राम बनाया हुआ कि एक रेखा तो अक्ष के समांतर ली और अक्ष के जो समांतर ली वो एफ से ही गुजर गई। उसी तरीके से दूसरी रेखा प्रकाश रेखा निकाली जो सी की तरफ से जब निकल के आएगी तो परावर्तक से टकरा करके वापस से उसी रास्ते पर लौट जाती है। तो इन दो किरणों का मिलना तो होगा नहीं, कहीं अनंत की तरफ जा रही होंगी। जब अनंत की तरफ जा रही होंगी तो फिर हम ये मानेंगे कि बिंब जो है वो अनंत की तरफ ही बना है। तीसरा ये भी आसान है, इसमें क्या करा है कि ए बी नाम की वस्तु जो कि नीले रंग से दिखाई गई है उसको वक्रता केंद्र पर रख दिया गया। तो वक्रता केंद्र पर रख दिया गया तो ए से सबसे पहले तो पहली किरण क्या निकाली जो मुख्य अक्ष के समांतर थी, ये वाली, वहां से टकरा के वो एफ से गुजर गई। ठीक है जी, और दूसरी ये ले लेते हैं हम कि भाई यहां से जो भी हमने एक किरण निकाली है जो एफ से गुजरेगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इस तरीके से दो किरणें आपस में मिल गई और इसको हमने ये बोल दिया कि ए बी का जो प्रतिबिंब है वो आपका ये बी डैश
ए डैश बन गया है। अब आइए इधर, ये आपका फोकस बिंदु हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, और वक्रता केंद्र और अनंत की तरफ एक वस्तु ए बी को रख दिया गया है। ठीक है जी। अब इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है, तो ए बी, बी ए तो एक वस्तु है और उसका प्रतिबिंब है बी डैश ए डैश। ठीक है जी। तो वही एक किरण तो वही मुख्य अक्ष के समांतर तो एफ से यानी फोकस बिंदु से गुजर गई, और दूसरी वक्रता केंद्र से जो गुजरेगी वो वापस से उसी तरफ लौट आएगी। तो ये जो रेखा निकली और ये जो रेखा आई, ये जहां पर मिली, ये उसका प्रतिबिंब बन गया। देखिए प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वस्तु इधर रखी थी, ए उस तरफ था, जबकि यहां पर देखें तो मुख्य अक्ष से अब ए का प्रतिबिंब ए डैश उल्टा बन गया है। तो यहां पर एक तो उल्टा बना है प्रतिबिंब और एक छोटा भी बना है। छोटा कैसे दिख रहा है आपको? साफ साफ दिख रहा होगा, यहां पर ए बी की लंबाई बड़ी है जबकि यहां पर ए बी की लंबाई छोटी है। पर वास्तविक है, ये बात सच है, जब भी रेखाएं खुद ब खुद मिल जाती हैं तो उसको हम वास्तविक कहते हैं। ठीक है जी। जबकि इसमें ये आभासी बनेगा क्योंकि रेखाएं कभी मिल नहीं रही हैं। अब एक केस ये वाला ले लेते हैं। इन सबको मैं फिर से आपको एक डेमो के माध्यम से भी समझाऊंगा। अभी तो ये था कि ये जो आपके जो नियम आपने सीखे हैं ये वाले, इनका एप्लीकेशन कर करके हम इमेज बनाना सीख रहे हैं जो आपकी किताब में दिया हुआ है। आइए ये वाला ले लेते हैं। तो हमारा ए बी तो क्या है? वस्तु, और ए डैश बी डैश क्या है? उसका प्रतिबिंब है। ठीक है जी। और बी और बी डैश तो हमेशा मुख्य अक्ष पर ही दिखाएं। तो अब की बार देखिए, सी व एफ के मध्य वस्तु को रख दिया गया। सी व एफ के मध्य वस्तु को रख दिया गया। जब वस्तु को वहां पर सी व एफ के मध्य रख दिया गया, ये रहा वस्तु, तो एक प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर ली जो एफ से गुजर गई। बहुत छोटी सी बात, हमेशा याद किया है। दूसरी क्या कही? एक प्रकाश किरण वही सी की तरफ से निकालते हुए परावर्तक से की तरफ जाएगी और वहीं से टकरा के वापस लौटा देंगे। एक किरण ये हो गई, एक किरण एफ से गुजर गई, यहां पर ही कटेंगी, वहां उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब किरणें में खुद ब खुद मिल गई हैं, इसलिए वो वास्तविक होगा, इंग्लिश में बोले तो रियल होगा। पर उल्टा है, क्यों? वस्तु इधर रखी थी, उसका प्रतिबिंब नीचे की तरफ उल्टा बना है, तो उल्टा हो ही गया। तीसरी बात, वो आवर्धित है। आवर्धित है मतलब मैग्नीफाइड है, मतलब बड़ी हो गई है। क्यों हो गई है? अरे भाई वस्तु तो इतनी सी थी पर उसका प्रतिबिंब काफी बड़ा बन रहा है। ठीक है बच्चों, इन सबको भी हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक ये सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे अंतिम तो है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करा? वस्तु को हम फोकस एवं ध्रुव के पास, है ना, ध्रुव था ना पीछे जो हमने दिखाया था, वहां पर ले गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इस दर्पण के सारे नियम से उल्टा चलेगा। इसमें क्या? प्रतिबिंब आभासी भी बनेगा। देखिए आपके सामने वो लाइन जबरदस्ती मिलानी पड़ी है, तो चलिए मैं किस तरह से बनाया गया वो देखिए। तो वस्तु को हमने F व P के बीच में रख दिया, ये रख दिया वस्तु को। उसके बाद क्या करें कि एक किरण चाहो तो वही मुख्य अक्ष के समांतर लेके F से निकाल दो, अदरवाइज जैसा इसने दिखाया है कि भाई ये तो मुख्य अक्ष हो गया जो यहाँ पे नॉर्मल का भी काम करेगा, तो एक प्रकाश किरण जितने एंगल से आई उतने से ही निकाल दी, बहुत अच्छी बात। दूसरा वही कि वक्रता केंद्र की तरफ जो किरण को भेजा गया है वो वापस से परावर्तक से टकरा के उसी लाइन पर लौट आती है। अब इधर आप क्या पाते हैं कि दोनों लाइनें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इधर से एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो कभी भी इधर तो कभी मिलने से रही। इसका मतलब हम क्या करेंगे? पीछे की तरफ मिलाएंगे, जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। तो डॉट 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 करके इसका पीछे की तरफ बढ़ा लिया, डॉट डॉट करके इसको जबरदस्ती पीछे बढ़ा लिया। तो क्योंकि जबरदस्ती मिलाना पड़ा इसलिए अब वो क्या कहलाएगा? आभासी। आभासी का मतलब इसको किसी स्क्रीन पर नहीं ले सकते। जैसे आप किसी मिरर के अंदर अपना चेहरा देखते हैं ना, तो जितनी दूरी पर मिरर से आपका चेहरा होगा उतना ही पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। ये आप जानते हैं, पीछे हटोगे तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे हटेगा, आपकी इमेज भी पीछे हटेगी। पर उस मिरर के पीछे यदि आप कोई स्क्रीन, कोई पर्दा या कपड़ा रख देंगे तो उस पर आपका फोटो नहीं छपेगा। आप भी समझते हैं, रोज सुबह उठ के आप टॉयलेट में क्या करते हैं? ब्रश करते वक्त मिरर ही देखते हैं, तो जितनी दूर आप होते हैं उतनी पीछे उसकी इमेज बनती है। पर ऐसा नहीं कि आपका पड़ोसी आपसे कहता है कि नहीं आगे चाय पी जाओ, क्योंकि आप अभी भी आपके टॉयलेट के अंदर ही आपका जो मिरर है उसके आभासी प्लेन में आपका चित्र बन रहा है। ये मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है जी। तो वास्तविक कब होता है? जब उस प्रतिबिंब को आप किसी पर्दे पे ले सकें। आभासी कब होता है? जब आप उसको किसी पर्दे पर नहीं ले सकें, बल्कि में एक आभासी तल में, आभासी स्पेस में वो आपको दिखाई दे। तो ये वही कहानी है, आभासी है, आवर्धित है। आवर्धित क्यों है ये जरा खुद देख लीजिए कि वस्तु है इतनी सी और उसका इमेज या प्रतिबिंब क्या होना, देखो इसकी तुलना में काफी बड़ा है।
ठीक है जी, पर सीधा जरूर है, अब की बार उल्टा नहीं है। इन सब में उल्टा था, पर इधर क्या है, जिस तरफ ये है उसी तरफ, यानी जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ उसका प्रतिबिंब है। ये सारे नियम अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कुछ YouTube के वीडियो लेके मैं आपको थोड़ी देर में सिखाने जा रहा हूं, तो आप बने रहिए, तब आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और ये जो आभासी बनने वाला है, ठीक है जी, कब, जब कभी भी आपका, जो अभी समझाया, जब कभी भी आपका वस्तु यानी बिंब और ध्रुव एवं फोकस के मध्य रखा गया हो, जो अभी भी मैंने आपको समझाया, पर ये ड्राइंग अच्छी है इसलिए मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। तो ये रख के जब इस वस्तु को रखा गया तो ये उसका प्रतिबिंब बना, रेस को जबरदस्ती मिलाना पड़ा, इसलिए वो आभासी कहलाया। और जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ उसका प्रतिबिंब बन गया, इसका मतलब ये सीधी इमेज बनी है। ये सबसे ज़्यादा काम में क्यों आता है वो देख लिए, क्यों सबसे ज़्यादा यूजफुल है वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि इसी वाले रे डायग्राम का इस्तेमाल करके हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं इन सब जगहों पर। जरा पढ़ लीजिए पहले आप। तो जो भी आपकी टॉर्च है, कार वगैरह की हेडलाइट है, या जो सर्च लाइट होती है अंधेरे में ढूंढने करने के लिए बड़ी बड़ी जो लाइटें होती हैं, उन सब में भी आप अवतल दर्पण का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कि जो बल्ब होता है उसको आपने कहां पर रख दिया है, गोलीय परावर्तक के फोकस बिंदु पर। उसके बाद अगला वाला देखिए, उसके बाद अगला वाला देखिए, जिसके लिए कि मैंने अभी आपको है ना चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, जिसके लिए मैंने अभी आपको टॉयलेट का वाला एग्जांपल दिया कि आप टॉयलेट में जाके रोज सुबह ब्रुश करते हैं, ऐसे इधर देखिए दंत चिकित्सक डेंटिस्ट होते हैं ना, कई बार आप अपना दांत उड़वाने जाइए, तो दांत उड़वाने जाइए तो क्या होता है, उनके पास एक छोटा सा मिरर होता है, इसको वो डाल के और फिर आपके दांत के अंदर क्या कैविटी है, कितना टूटा है, क्या टूटा है, वो सब चेक करते हैं। तो उनको एक छोटे से दांत का एक बहुत बड़ा फिगर मिलने लगता है। तो इन दोनों ही यूज के लिए मैंने आपको इस फिगर के बारे में बताया था। ये सबसे ज्यादा काम में आता है क्योंकि वो छोटा सा दांत आपको एक बहुत बड़ी इमेज दे जाता है। इसी तरह से आप शेविंग करिएगा तो वहां पर भी आपको चेहरे के छोटा छोटा जो भी हिस्सा है वो बड़ा करके दिखता है। इसी तरह से लेडीज के मेकअप बॉक्स में या उनके पर्स में भी एक छोटा सा मिरर जरूर होता है, बट उस छोटे से मिरर में उनको काफी बड़ा मैग्नीफाइड या आवर्धित प्रतिबिंब दिखता है। तो ये सबसे ज्यादा काम का है, जो कि इन दोनों जगहों पर, ठीक है जी। तो डेंटिस्ट द्वारा या चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण में इस्तेमाल होता है। और जब इसकी बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम कौन से डायग्राम की बात कर रहे हैं कि जब कभी भी आप फोकस पर बल्ब जला दीजिएगा तो वहां से किरणें निकल के अक्ष के समांतर हो जाती हैं, क्योंकि कार की सर्च लाइट या टॉर्च का फोकस हमेशा देखिए दूर तक जाता है। तो वो कब संभव है, जब प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। तो ये सब आपके किताब में रे डायग्राम दे रखे थे, जिनको कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब मैं एक्चुअल इन सबको समझाते हुए कुछ YouTube के वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूं, और उसको आप जरूर देखिए, तो आपको ये सारी बातें एकदम से समझ में आ जाएंगी। तो इसमें गोलीय परावर्तक के सामने एक गेंद को लटका दिया गया है। उस गेंद का ऊपरी हिस्सा लाल है, नीचे का हिस्सा आपके सामने ये नीला है, और इसको छोड़ दिया। देखिए जरा आप, तो नीला रंग नीचे है, पर कई बार वो प्रतिबिंब में देखिए उल्टा बन जाता है। देखिए, ये देखिए नीला ऊपर हो गया, इवन धागा भी इसका उल्टा हो चुका है। तो वो गेंद जो छोटी सी है उसका प्रतिबिंब कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। ये धागा भी जो आपको दिख रहा है वो देखिए वो भी उल्टा हो जाएगा इवन आपके सामने। तो ये बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट है जो हमने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के वीडियो से लिया है। तो ये मैंने आपको जितने भी रे डायग्राम दिखाए थे जो आपकी टेक्स्ट बुक में थे, उन सबको दर्शाता हुआ ये इकलौता एक एग्जांपल है। इसको बहुत गौर से देखिए आप। तो ये जो धागा है ये भी आपका नीचे की तरफ उल्टा हो जाएगा जब कभी भी ये मिरर से दूर जाएगा। जब ये मिरर के पास आ जाएगा तो गेंद बड़ी हो जाती है, देखिए कितनी बड़ा आ रहा है। और जब ये दूर चली आ रही है देखिए उल्टा हो गया, लाल रंग नीचे हो गया, जबकि लाल रंग वास्तव में ऊपर था। अब आइए
जो भी आपको रे डायग्राम पढ़ाए गए हैं उनके बारे में फिर से बताता हूं। तो ये तो है ही से एक वस्तु है, मुख्य अक्ष से समांतर किरण निकली, तो जो मुख्य अक्ष से समांतर है ये फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो फोकस बिंदु, और जो यहां से फोकस बिंदु की तरफ भेजेंगे वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो नीली वाली लाल वाली की जस्ट उल्टी बात कह रही है। तो जो कुछ भी आपकी 10th की किताब में दे रखा था उन सबको अब हम ये थोड़े खूबसूरत और कलर्ड डायग्राम के थ्रू आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसमें वस्तु का तीर ऊपर की तरफ दिखाया है, तो वो तीर अब देखिए जो तीखा पार्ट है वो नीचे की तरफ हो गया, यानी प्रतिबिंब जो है वो उल्टा हो गया। तीर यहां पे बड़ा था पर उसका प्रतिबिंब अब छोटा हो गया, यानी कि वास्तविक तो है क्योंकि रेखाएं खुद ब खुद कटी, उल्टा है और छोटा हो गया है। इसमें वस्तु को खुद वक्रता केंद्र पर रख दिया था, वक्रता केंद्र पर रख दिया था तो उसका उतना ही आकार बन गया, क्योंकि एक किरण मुख्य अक्ष से समांतर करके फोकस से गुजार दी और दूसरी फोकस की तरफ गुजार के मुख्य अक्ष से समांतर कर दी। तो जहां पर ये दोनों कटी हैं, लाल रेखा और नीली रेखा, जब दोनों को मिलाया तो पता पड़ा जितनी वस्तु की लंबाई है उतनी की उतनी ही प्रतिबिंब की लंबाई है। अब यहां पर ये वही लास्ट वाला जिसका इस्तेमाल डेंटिस्ट वगैरह करते हैं या आप शेविंग मिरर में इस्तेमाल करते हैं कि वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रख दिया। पहली किरण मुख्य अक्ष से समांतर निकाल के फोकस बिंदु से गुजार दी, ये तो लाल रंग से दिखा रखा है। दूसरी कि भाई एक नीली रंग की रेखा लेके आए जिसको फोकस से गुजारा तो वो मुख्य अक्ष से समांतर हो गई। अब परावर्तन के पश्चात ये तीर इस तरह से नीले से दिखाया, ये वाला लाल से दिखाया। अब इधर तो ये कभी मिलने से रहे, क्योंकि यहां पर तो पहले उनका डाइवर्जिंग सेंस है, यानी दूर जाने का सेंस है, जिसे आप अभिसारी किरण कहते हैं। तो इसलिए उनको जबरदस्ती पीछे डॉट 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 करके मिलाया, तो डॉट डॉट करके मिलाया तो वो यहां पर इस जगह पर आके मिली। तो जब मुख्य अक्ष से देखेंगे तो मुख्य अक्ष से ये तीर की लंबाई इसकी तुलना में देखिए बहुत बड़ा है, यानी प्रतिबिंब क्या है, आवर्धित है, बड़ा हो गया, मैग्नीफाइड कहते हैं, आवर्धित हो गया और सीधा ही है वो अभी भी आपके सामने। तो ये खुद वस्तु को अलग अलग जगह करके हम देखते हैं, तो ये वस्तु है और ये उसका प्रतिबिंब है। ये वक्रता केंद्र होता है, 2F का मतलब वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र के ध्रुव की तरफ चलेंगे वस्तु को लेके तो जो उसकी प्रतिबिंब होता है वो बड़ा होता चला जाता है, और इधर चले जाएंगे तो फिर वो आभासी की तरफ चला जाता है। तो ये देखिए वस्तु को जैसे से इधर ध्रुव के पास लेके आ रहे हैं वो आपका आवर्धित बनता चला जा रहा है। अब ये आपके उत्तल दर्पण है। अब तक हम अवतल दर्पण पढ़ रहे थे। उत्तल दर्पण में जैसे यहां तो अपन वो पॉलिशिंग कर देंगे, ये वस्तु रख दी तो पहला तो वही है कि भाई यहां से मुख्य अक्ष जो भी समांतर आएगी वो क्या होगी, परावर्तन के पश्चात उस दिशा में चली जाएगी जिससे कि ऐसा लगे कि वो अभी भी फोकस बिंदु से पैदा हुई है, जबकि होती नहीं, क्योंकि इधर तो आपका सिल्वरिंग वो मिरर पॉलिश हो रही है ना, तो पॉलिश की तरफ तो जाने से रही। इसी तरीके से ये दूसरी रेखा जो आपने फोकस बिंदु की तरफ भेजी थी, क्योंकि यहां पे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो ये आपका उत्तल दर्पण के लिए है। क्योंकि यहां पॉलिश होती है इसलिए ये इस तरफ आ नहीं पाता। तो उत्तल दर्पण जैसे बस के ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट पे लगा देते हैं जिससे कि पूरी बस का व्यू आ सके। उत्तल दर्पण का यही फायदा रहता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो इससे कभी भी कोई आदमी उल्टा या सामान उल्टा नहीं दिखेगा, बट वो आभासी होता है।
तो ये सब थे आपके अवतल दर्पण से मुख्य अक्ष पर वस्तु को अलग अलग जगह पर रखने पर जो भी उनका रे डायग्राम बना और जहां भी उनका प्रतिबिंब बना उसको समझाने की आपको कोशिश थी। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़िए और सिर्फ दो ही नियम याद रखिए भाई, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण आएगी वो फोकस बिंदु से गुजर जाएगी, ठीक है जी। और दूसरा कि वही वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश किरण गुजरेगी वो परावर्तन के पश्चात वापस से वक्रता केंद्र की तरफ ही चली जाती है। बस दो रेखाओं को मिलाते ही और खुद आप जब पेंसिल और स्केल ले लेंगे तो आपको खुद बहुत मजा आएगा, ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट लाइफ से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।